इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसका टाइटल है इंजन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 के ऊपर इंडिया का एक इकोनॉमिक ऑडिट है। हम कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट का एनालिसिस करेंगे। कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ने इंडिया को ब्रिटेन से सस्ते रॉ मटेरियल का सप्लायर और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर बना दिया, जिससे वेल्थ ड्रेन की एक कंटिन्यूअस साइकिल बन गई। वीकेआरवी राव के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी फ्रैक्चर्ड कंडीशन में थी, जिसमें इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, डिप्लीशन ऑफ फिजिकल एसेट्स और डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसीज इंक्लूडेड हैं। रियल आउटपुट ग्रोथ पर ईयर 2% से भी कम थी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया। इसके पीछे दो ऑब्जेक्टिव थे: भारत को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना और इसे ब्रिटिश गुड्स के लिए एक मार्केट के रूप में डेवलप करना। जमींदारी ट्रायंगल ने कॉलोनियल रूल से पहले की सेल्फ सस्टेनेंस मॉडल की जगह ले ली। इस सिस्टम के अंदर फार्मर सभी रिस्क उठाते थे और एक्सट्रीम गरीबी का सामना करते थे, जबकि गवर्नमेंट और जमींदार बिना किसी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के फिक्स्ड रेवेन्यू गेन करते थे। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन के कारण फोकस फूड क्रॉप से हटकर कैश क्रॉप्स पर हो गया, जिससे फूड प्रोडक्शन में भारी कमी आई और शॉर्टेज की स्थिति पैदा हो गई। इरिगेशन की कमी और रिसोर्स डिप्लीशन ने प्रोडक्टिविटी डेफिसिट को और भी सीरियस बना दिया। 1869 में स्वेज कनाल के ओपन होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भारी कमी आई और ब्रिटिश मोनोपोली और स्ट्रांग हो गई, जिससे इंडिया के 50% से ज्यादा फॉरेन ट्रेड का ब्रिटेन तक रिस्ट्रिक्शन हो गया। भारत के मैसिव एक्सपोर्ट सरप्लस से देश की इकोनॉमी को कोई खास फायदा नहीं मिला। इसके बजाय इसका यूज ब्रिटिश वॉर एक्सपेंसेस को पूरा करने, कॉलोनियल ऑफिस सेटअप के लिए फंडिंग जुटाने और इंपोर्टेड सर्विसेज के पेमेंट में किया गया। इसी एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म के कारण भारी जनहानि हुई। 1947 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 32 इयर्स थी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर 1000 218 थी। लिटरेसी रेट भी एक्सट्रीमली लो थी। 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है, जो हाई बर्थ रेट और डेथ रेट वाली स्टैग्नेंट इकोनॉमी से हाई बर्थ और लो डेथ रेट वाले डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में बदलाव का इंडिकेशन है। वर्कफोर्स जियोग्राफिकली बिखरा हुआ था, जिसमें से 75% एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। नॉर्थ वेस्ट रीजन में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी बढ़ी, जबकि साउथ ईस्ट रीजन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की ओर आगे बढ़े। रेलवे और कम्युनिकेशन जैसी कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट मेनली ब्रिटिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किया गया था, जैसे कि रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। इसका इंडिया के लोगों पर मिक्स्ड इंपैक्ट पड़ा। 1947 के फाइनल लेजर से इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और सिवियर जनहानि सहित इंपॉर्टेंट लायबिलिटीज का पता चला। हाउएवर, रेलवे और मॉनेटरी सिस्टम जैसी कुछ एक्सीडेंटल एसेट्स ने पोस्ट कॉलोनियल स्टेट की फाउंडेशन रखी। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।